हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड हम आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे। घंटी की टन टन। घंटी की टन टन, ये घंटी की आवाज होती है टन टन, उसे कहते हैं घंटी की यानी कि बैल की आवाज। तो दादी माँ जो है दादी माँ जो है, देखो बच्चों, सुबह सवेरे उठकर जो है सारी चिड़ियाओं को दाना देती है, दाना बिखराती है। सबसे पहले उठकर जमीन पर दाना बिखराती है, उसके बाद घंटी को बजाती। घंटी जैसे बजती है वैसे सबसे पहले कौवा आता है। कौवा आके देखो इस डाल पे, पेड़ की इस डाली पर बैठ जाता है और काव काव करके जो अपनी बोली में जो है सारी चिड़ियाओं को अपने पास बुलाता है। उसके बाद जो है चिड़िया सारी आ जाती हैं। उसमें 3-4 गोरैया आती हैं, 5-7 तोते आते हैं और 2 जोड़े कबूतर के, जिनके कलर चितकबरे होते हैं, रंग बिरंगी जो मिले जुले धब्बे होते हैं, उसे चितकबरा कलर कहते हैं। रह कर चिड़िया सब आकर वहां पर तक तक कर दाना चुनती है। जैसे ही वो किसी के आने की आहट सुनती है वो झट से जो है उड़ जाती है। तो बच्चों, हमने ये पोयम आपका पढ़ा था, इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर सब हमने किए। आज हम करेंगे इसके ये कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये सिर्फ आपको अपनी बुक पे ही करना है, टिक क्रॉस जो है कॉपी पे करना है। तो बच्चों, हम पहले ये कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, यानी कविता, पोयम, पंक्तियां यानी कि लाइन, इनको पूरी कीजिए। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से। तो बच्चों, घंटी की टन टन सुन करके, ये देखो पहले हमें टन टन बनना है। पहले काला कौवा आता, देखो घंटी की टन टन सुन करके पहले काला कौवा आता। उसके बाद काव काव कर जोर जोर से, क्या लिखा है हमने यहाँ, काव काव कर जोर जोर से सब चिड़िया को पास बुलाता। तो पहले में टन टन, सेकंड में काला, चौथे में काव काव और फिर पास। चलो अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब घंटी की टन टन सुन करके पहले काला कौवा आता, काव काव कर जोर जोर से सब चिड़ियाओं को पास बुलाता। देखो बच्चों, घंटी की आवाज टन टन जब दादी माँ करती थी, उसे सुनकर कौवा आता था पहले, फिर वो काव काव करके सारी चिड़ियाओं को अपने पास बुलाता था। तो बच्चों, अब हम करेंगे इसके टिक क्रॉस। तीसरा, सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगा। देखो, सही पे टिक लगाना है, गलत पे क्रॉस लगाना है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क से। दादी रोज दानों के कण छितराती है। छितराती है मीन्स बिखराना, फैलाना। तो ये बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद ख, 5-7 गोरैया आती। गोरैया 5-7 आती थी या 3-4 आती थी? तो गोरैया 3-4 आती थी, 5-7 जो है तोते आते थे। तो ये बच्चों बिल्कुल गलत है। उसके बाद ग, कबूतरों के 2 जोड़े आते थे। कबूतरों के क्या आते थे? 2 जोड़े। तो ये बिल्कुल सही है, कबूतर के 2 जोड़े आते, जिनके कलर कैसे होते थे? चितकबरे टाइप के होते थे। घ, किसी की आहट सुनकर सब पक्षी दाना खाने लगते हैं। सब किसी के आने की आवाज से सारी चिड़िया बैठ के दाना खाती है कि उठ जाती है झट से? तो ये भी गलत है, क्योंकि किसी के आने की आहट सुनकर वो जल्दी से भाग जाते हैं। तो बच्चों, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। ये आपको अपनी कॉपी पे करना है, ये जो है बुक पे ही भरना है। तो थर्ड वाला आपको क्वेश्चन आंसर के बाद टिक क्रॉस आपको कॉपी पे करना है। तो बच्चों, यहाँ पे एक भाषा ज्ञान है, इसको सिर्फ आपको कॉपी पे ही भरना है, बुक पे ही भरना है। समझा रही हूं मैं सिर्फ आपको। पहला, घंटी की टन टन सुन करके, यानी घंटी की टन टन की आवाज करती। घंटी किसकी आवाज करती है? टन टन की आवाज। उसी तरह क्या चीजें भी आवाज करती है? सोचियो, क्या कोई चीज होती है, वस्तुएं होती है, वो क्या आवाज करती है? इसे सोच के हमें लिखना है। यहाँ ब्रेक देखो, यहाँ पे एक ब्रेक के डब्बे में क्या भरा है? देखो, खन खन, डम डम, गड़ गड़, टिक टिक। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसको हमें इसके हिसाब से यहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ भरा है पहले क। ढोल कैसी आवाज निकालता है? खन खन निकालता है, डम डम या गड़गड़ या टिक टिक। तो बच्चों, ढोल जो है डम 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 ऐसे ढोल बजता है ना, तो डम डम हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह ख, सिक्के की आवाज कैसी होती है? खन खन, गड़ गड़, टिक टिक।
तो बच्चों सिक्के की आवाज होती है खन खन खन। हम जब सिक्का हाथ में लेके उसको ऐसे करते हैं, हिलाते हैं, तो कैसी आवाज आती है? खन खन की। इसी तरह ग, घड़ी। घड़ी कैसी आवाज निकालती है बच्चों? गड़गड़ निकालती है या टिक टिक? घड़ी करती है ना बच्चों, टिक 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 ऐसे करती है ना, तो घड़ी में हम भरेंगे टिक टिक। उसी तरह घ, बादल। जब बादल गरजता है, आवाज करता है, तो कैसे करता है? ढम ढम खन खन गड़गड़ कैसे करता है? तो बच्चों यहाँ पे हम भरेंगे गड़गड़ा। बादल जब बढ़ता करता है ना, गुड़ुम 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 ऐसे करता है ना, तो हम लिखेंगे गड़गड़। तो बच्चों इसको जो है आप इसको सिर्फ बुक पे भर लेना, इसको भी बुक पे भर लेना, थर्ड वाले को आपको कॉपी पे करना है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।